Question number 3. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree. अब P क्या है, कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ से टू टेंजेंट्स मेरे पास गिवन है PA एंड PB. टू टेंजेंट्स हैं एंड O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो दोनों टेंजेंट्स आपस में 80 डिग्री का एंगल इंक्लाइन कर रही है. ये वाला एंगल गिवन है 80 डिग्री. हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल POA, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. देखो कैसे करेंगे. अब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर ये वाला एंगल कितना आ गया 90 डिग्री. ऐसे ही ये भी एंगल कितने आ गया 90 डिग्री. अब मैं एंगल AOB फाइंड आउट कर सकती हूँ क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन गई. तीन एंगल्स मेरे पास गिवन है, फोर्थ एंगल मैं फाइंड आउट कर लूँगी. तो लिखो सॉल्यूशन. सिंस रेडियस is perpendicular to the tangent at point of contact, therefore angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degree. Now in quadrilateral OAPB एंगल AOB प्लस ये वाला टोटल फाइंड आउट करूँगी, प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री. AOB फाइंड आउट करना है. B पर 90 डिग्री, P पर 80 डिग्री, A पर 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. दिस इम्प्लाइज एंगल AOB. अब इनको ऐड करो. 90 90 180 180 प्लस 80 260 इज इक्वल टू 360 डिग्री. दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री. दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री. मीन्स ये वाला टोटल एंगल मेरे पास कितना आ गया 100 डिग्री आ गया. अब मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करूँगी, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करूँगी, कॉन्ग्रुएंट. तो नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड BOP, नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP. देखो इसमें क्या है, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP. क्यों इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स. फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट उसके बाद OP इज इक्वल टू OP कॉमन, OP इज इक्वल टू OP कॉमन. उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, OA
इज इक्वल टू ओ बी ईच 90 डिग्री। ऊपर मैंने बता दिया क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो 90 डिग्री, ये क्या 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये साइड हो गई, तो बाय देयरफॉर बाय आर एच एस ट्रेंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ओ बी पी। अब दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो गया, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी। दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, क्यों, बाय सी पी सी टी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स आर इक्वल। अब मेरे पास मैंने ए ओ बी निकलना था, ए ओ बी मैंने निकाला कितना 100 डिग्री, बट एंगल ए ओ बी किसके इक्वल, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी, या पी ओ बी लिख सकते हो। ए ओ बी कितना निकाला मैंने 100 डिग्री, ये देख सकते हो ए ओ बी 100 डिग्री है, इज इक्वल टू पी ओ ए मैंने निकालना है ए ओ पी को, पी ओ ए भी लिख सकती हूँ क्योंकि बुक में पी ओ ए लिखा हुआ है। अब पी, ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसकी जगह भी मैं एंगल पी ओ ए लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल पी ओ ए 50 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर